हे- हेलो फ्रेंड्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में चरक संहिता के बारे में पढ़ा है। तो चरक संहिता का जो मूल सोर्स है, चरक संहिता को कैसे लिखा गया है, वो किस अवस्था में उपलब्ध थी, फिर उसमें तंत्रकर्ता कौन है, उपदेष्टा कौन है, और उस पे चरक ने कैसे संस्करण किए, और चरक में फिर चरक जो अपूरे या अधूरे हालत में थी उसको जब पूरा करने की काम ये द्रुड़भल आचार्य ने किया हुआ है, ये हमने देखा था। और उसके बाद में हमने सूत्रस्थान के बारे में जानकारी देखी थी, या चरक संहिता के ही पूरे जो स्थान है, चरक संहिता किन किन स्थानों पे बेस है, उसका विभाजन कैसा है, और हर एक स्थान की स्पेशलिटी क्या है, उसमें क्या क्या अध्याय है, और चरक संहिता ये 7 चतुष्क और एक संग्रह द्रव्य के 2 अध्याय ऐसे इन भागों में बटी है। और वही 7 चतुष्क का जब डिवीजन होता है तो हर एक चतुष्क में 4-4 अध्याय लेके ऐसी एक संरचना चरक संहिता की बनाई गई है। तो हमें वो चरक संहिता पढ़ते समय या कोई भी ग्रंथ पढ़ते समय उसमें क्या दिया है, क्या किस वे से दिया है, ये अगर हमें पता चल जाए तो आगे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे कंसेप्ट और भी क्लियर होते हैं, या हम जो भी चैप्टर उसमें का पढ़ते हैं तो उसका कौन से कॉन्टेक्स्ट में विचार करना चाहिए, ये हमें आइडिया पहले से ही पता चलती है। तो आज हम चरक संहिता में से सूत्रस्थान, और सूत्रस्थान में से सूत्रस्थान जब शुरू करते हैं तो सूत्रस्थान की शुरुआत दीर्घन जीवितीय ये अध्याय से शुरुआत होती है। तो सबसे चरक संहिता में पहला अध्याय जो है वो दीर्घन जीवितीय अध्याय है। नाम से ही आपको पता चलता है कि ये अध्याय के बारे में ये अध्याय में दीर्घ जीवन इसके बारे में ही बताया गया है। जैसे हमारे आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है कि स्वस्थस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। ये जो प्रयोजन है उसका, ये प्रयोजन को ही देखने के बाद या सुनने के बाद हमें पता चलता है कि आयुर्वेद शास्त्र ये पूरी तरह से लंबे उम्र की कामना करता है, स्वस्थ जीवन की कामना करता है। तो पहले अध्याय में हमें वो स्वस्थ जीवन प्रस्तावित करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो इस अध्याय से हमें पता चलने वाली है। तो हम दीर्घजीवितीय ये अध्याय पढ़ना अभी शुरू करते हैं। तो चरक संहिता की रचना ऐसे की गई है कि ये चरक संहिता यानी संहिता नहीं है, तो ये एक कन्वर्सेशन है। ये कन्वर्सेशन के माध्यम से ही हमको बताई गई है। तो कन्वर्सेशन में कैसा होता है कि दो पर्सन रहते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर है, ये Q&A सेशन है, ऐसा ही भी हम बोल सकते हैं। तो इसी भावना से, इसी थॉट से अगर ये संहिता को थ्रू आउट देखा जाए तो अग्निवेश जी जो है उन्होंने अपने आचार्य आत्रेय पुनर्वसु जी से क्वेश्चन किए हैं, और उनका उनके प्रश्नों का उत्तर जो भी उन्होंने बताया है आत्रेय पुनर्वसु ने, वो उनका उनको लिखने का काम या उनको आयुर्वेदा के सूत्रों में बांधने का काम ये अग्निवेश आचार्य ने किया है। इसलिए अग्निवेश तंत्र भी चरक संहिता को कहते हैं। तो चरक संहिता के पहले अध्याय की शुरुआत और पहला श्लोक अथा तो दीर्घंजीवितीय नाम अध्याय व्याख्यास्याम ऐसे की गई है। तो इसमें जो अथातो शब्द है, ये अथातो जो शब्द है इसमें अथ ये जो है तो ये एक मंगलवाचक शब्द है। तो
ये संहिता की शुरुआत जो पहला अध्याय है और पहला श्लोक है, तो हम एक थ्रू आउट कुछ मोटो लेके कुछ एक बात करने जा रहे हैं। तो कोई भी हम घर में भी कोई भी अच्छा काम करते हैं या काम की शुरुआत करते हैं, नए काम की शुरुआत करते हैं, तो एक मंगलमय हो उस काम की शुरुआत। इसीलिए किसी इष्ट देव का नाम लेते हैं या कुछ भी मंगलवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह है ये अत शब्द यहाँ पे आया है। अत शब्द ये मंगलवाचक शब्द है, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये चरक संहिता में जितने भी श्लोक है उनकी संरचना ऐसे की है कि ये अथ शब्द ये मंगलवाचक है, और हर एक श्लोक वो जो पद है उसमें 8 पदों का उन्होंने संरचना की है। जैसे यहाँ पे अथ एक पद, अत दूसरा पद, दीर्घ, जीवितीय, अध्याय, यम, ये अध्याय, व्याख्या 6, श्याम 7, हाँ 8। ये जैसे ये है, थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है क्योंकि संस्कृत का व्याकरण ये मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता है, पर जो बेसिक चीज़ें आती है उस वे से मैंने ये कैलकुलेशन करके दिखाया है। पर आपको मेन बातें जो है वो पता रहनी चाहिए कि एक्चुअली किस वे से चरक संहिता का जो है वो लिखी गई है या उसमें क्या बारीक चीज़ें हैं वो पता चलती है हमें। अगर एकेडमिक्स के हिसाब से देखना है तो ठीक है, नो डाउट ये चीज़ें पता रहनी चाहिए, पर हमें क्लिनिशियन और क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से ये बातें देखनी है। तो हमें थ्रू आउट द अपना थॉट है वो दूसरी नज़रिए से देखना है, पर हमें ये भी बातें पता रहती है तो अच्छा है। तो ये इस वे से उसका डिवीज़न किया है। तो ये हमारे संस्कृति में जो 8 ये अंक है ये भी एक मंगलवाचक एक मंगल सूचक अंक दर्शाया गया है। तो इस तरीके से इसकी रचना है। और यहाँ पे भी फिर 8 ही पद है। तो ऐसे उनकी 8 पदों में सूत्र की संरचना की गई है। तो यहाँ पे अ, अग्निवेश कहते हैं कि अथा तो दीर्घं जीवितीय अध्यायम व्याख्यास्याम। तो अब हम दीर्घ जीवितीय ये अध्याय की व्याख्या करेंगे, यानी बताना शुरुआत करेंगे। इति ह स्माह भगवान आत्रेय। तो भगवान आत्रेय ने ये ऐसा कहा है। ये यह अग्निवेश जी हमें बताते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसलेशन ये नहीं कन्वर्सेशन है। तो कन्वर्सेशन है तो अभी अग्निवेश तंत्र यानी जो चरक संहिता हमारे पास उपलब्ध है वो अग्निवेश जी ने ली है। अग्निवेश जी ने उनके आचार्य ने उनको जो बातें बताई है उन्होंने वो जैसी जैसी उन्होंने बातें बताई है वैसी वैसी उन्होंने लिखने का काम किया है, और वो स्वरूप में अभी संहिता हमारे पास अब उपलब्ध है। तो यहाँ पे अग्निवेश जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने ये अध्याय की अभी व्याख्या करना शुरुआत की है। तो आगे हम पढ़ते हैं अभी। तो अब आगे में जब अध्याय शुरुआत होती है तो हमें आयुर्वेद अवतरण ये बात बताई गई है। आयुर्वेद अवतरण यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, या आयुर्वेद जो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है और किसने बताया है, और वो आगे आगे यानी हमारे अभी भूतल पे
युग बदलते जा रहे हैं, तो हर युग में वो कैसे ट्रांसफ़र हुआ, वो बातें उन्होंने बताई है। तो यहाँ पे चरक सूत्र स्थान एक अध्याय पहला जो है जीवितीय, उसमें के श्लोक 1 से 23 तक ये आयुर्वेद अवतरण की जो पूरी स्टोरी है और कैसे क्या हुआ वो बातें बताई गई है। तो हम यहाँ पे वो डायरेक्टली समराइज करते हैं। तो यहाँ पे जो आयुर्वेद अवतरण की परंपरा है वो दो परंपरा यानी दो हिस्सों में बटी है। आयुर्वेद अवतरण ये चरक संहिता अनुसार थोड़ा उसमें का किससे किसकी तरफ ये गया है, इसको सौंपा गया है और किसने किसको बताया है, ये थोड़ा सा बातें अलग है। अष्टांग हृदय में थोड़ी अलग बताई है, तो हम उसका कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेंगे। तो चरक संहिता के अनुसार अलौकिक यानी दैव परंपरा, ये एक परंपरा है जिसमें से हर युग में वो ट्रांसफ़र हुआ, या जैसे जैसे उसकी ज़रूरत आयुर्वेद की महसूस हुई, उस हिसाब से पर्टिकुलर पर्सन वो उसको ट्रांसफ़र करते गया। और उसमें उसके बाद में है लौकिक परंपरा। तो ये अलौकिक परंपरा यानी दैविक परंपरा है, यानी जो देव युग था, वो पहले का जो सतयुग था उसमें देवता थे। तो उसमें उनको जब आयुर्वेद की ज़रूरत पड़ी, तब सबसे पहले आयुर्वेद यानी कहते हैं कि इसका ओरिजिन कैसा है, क्या है, ये कैसा आया, ये किसी कोई कोई मानते हैं, कोई कोई नहीं मानते, पर जो हमें बताया हम वो पढ़ते हैं और हमको विश्वास करके चलना चाहिए। और विश्वास ही एक माध्यम है कि जो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है इन बातों पे, और ये बातें फिर हम यूज़ करना जब शुरू करते हैं तो उनका रिजल्ट मिलने लगता है। अगर कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो आप यूज़ भी नहीं करोगे, यूज़ करेंगे तो उनमें वो एनर्जी के साथ यूज़ नहीं करेंगे वो, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलते जाएगा। तो हमें इससे फ़ायदा होता है तो हम यूज़ करना चाहिए, बाकी बातों का हमें विचार नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आयुर्वेद था, तो उसका ब्रह्मा स्मृत्वा आयुर्वेद, यानी ब्रह्मा ने स्मरण किया सबसे पहले जो है थे, तो ब्रह्मा ने स्मरण किया आयुर्वेद का। और स्मरण करने के बाद, क्योंकि ये सृष्टि रचयिता ब्रह्मा को कहा गया है, तो उन्होंने हर एक चीज़ का बिल्डिंग किया है, उन्होंने हर एक चीज़ रचयिता बोला है, तो उन्होंने हर एक चीज़ बनाई है। तो उसी प्रकार उन्होंने जब ज़रूरत गिरी है तब आयुर्वेद को स्मरण किया, और फिर उसको दक्ष प्रजापति इन्होंने ब्रह्मा से फिर आयुर्वेद का ज्ञान हासिल किया। फिर उसके बाद में अश्विन कुमार ने दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद का ज्ञान हासिल किया, और बाद में इंद्रदेव ने अश्विनी कुमार से आयुर्वेद का ज्ञान हासिल किया। तो ये यहाँ तक जो है वो दैविक परंपरा है, ये ऐसे बताई है आयुर्वेद अवतरण की। और अष्टांग सूत्र सुश्रुत संहिता के अनुसार और अष्टांग संहिता के अनुसार ये जो दैवी परंपरा है ये सेम है। इनके जो कैरेक्टर्स है, जो बताए, जो ट्रांसफ़र होने के ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, यहाँ तक वो बातें पूरी करेक्ट है। पर जब सुश्रुत संहिता आती है तब ये इंद्र तक ये यानी दैविक परंपरा पूरी जैसी की वैसी सेम है। पर चरक संहिता में उसके बाद में जब लौकिक परंपरा आई, यानी दूसरा युग शुरू हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो साधन है, ये चार पुरुषार्थ के साधन है, ये चार जो साधन है पुरुषार्थ के, इनको आरोग्य का मूल कहा गया है।
इनको आरोग्य का मूल कहा गया है। यानी ये कैसे कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे देख सकते हैं कि धर्म धर्म यानी अपना काम काम यानी अगर एक स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई करना उसका काम है। एक एम्प्लॉय है तो उसका एम्प्लॉय में यानी काम करना, जो भी ऑफिस का काम है वो करना, नित्य नियम से करना, उसमें कोई धोखाबाजी नहीं करके वो काम करना है। एक डॉक्टर है या वैद्य है तो वैद्य का काम है पेशेंट का निष्ठा भाव से उसकी सेवा करना। एक शिक्षक है तो पूरी प्योरिटी के साथ ही अपना काम पूरा करना, पढ़ाना। तो ये धर्म यानी एक अपना जो काम करने की बातें है तो वो दर्शाता है। तो अपने काम में निष्ठा रखना चाहिए। अगर निष्ठा हटती है तो हम एक अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, माइंड की स्थिति अलग हो जाती है। ये बात बताइए। यानी जैसा अभी के दौर पे करप्शन है, शिक्षक है वो पढ़ा नहीं रहे तो उससे फिर स्टूडेंट गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको गलत ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। डॉक्टर है वो अगर उपचार बरोबर नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट को सुधार नहीं हो रहा है, या फिर उनको लूटपाट जैसे कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो इथिक्स छोड़ के जो बातें की जाती है तो उससे फिर माइंड में वो संग्रहित होते जाते हैं कर्म। तो ये धर्म की बात है, यानी एक रूटीन काम। उसके बाद में और ये फिर उसके बाद में अर्थ अर्थ यानी मनी मनी के हिसाब से कि उसको ज़्यादा कमाने की लालसा, या जिसके पास कम ये है उसको ज़्यादा कमाने की लालसा, जिसके पास ज़्यादा है उसको उसका ज़्यादा गर्व होना। और ये बातों से फिर उसका ये भी लास्ट में जाके माइंड पे ये करता है कि जैसा मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं तो आजकल वो स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उनकी इच्छा आकांक्षाएं बढ़ गई है। इच्छा आकांक्षाएं बढ़ने के बाद में उनको उसकी पूर्तता के लिए ओवर टाइम करना पड़ता है, या बच्चों की फीस है, घर चलाने के लिए पैसा है, कभी इथिकल यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाते हैं, तब उनको डिप्रेशन होता है। क्यों? क्यों? वो अर्थ नहीं है, पैसा उनके पास नहीं है। पैसा उनके पास रहता है तो वो सेटिस्फैक्टरी लाइफ व्यतीत करते हैं। पर पैसा जब नहीं होता है, आज के ज़माने में पैसा ये इनको इसको एक अलग इम्पोर्टेंस है, नहीं होता है तो फिर उसके बारे में मनन चिंतन और सोच विचार ज़्यादा करने के कारण डिप्रेशन एंजाइटी ये बढ़ गई है। और आज के इसमें डिप्रेशन एंजाइटी ये मेन कारण है। यानी जब ये जो बातें हैं, ये श्लोक में जो बातें बताई गई है आरोग्य का मूल साधन है। तो अब आप एक स्वस्थ व्यक्ति जो आपके पास आता है वो रोगी व्यक्ति है। यानी स्वस्थ व्यक्ति के लाइफ के जो पैरामीटर्स है वो उसमें हैम्पर्ड हुए हुए रहते हैं। तो हमें अगर स्टार्टिंग में ही जो बताया गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो बातें हैं तो यहाँ पे जो काम तो काम ये दो वे से ले सकते हैं। एक काम यानी अपने जो काम करना है वो, और जो भी काम है रूटीन जो डेली वर्क है वो। दूसरा जो काम है वो यानी सेक्सुअल लाइफ। सेक्सुअल लाइफ ये काम के दो मीनिंग यहाँ पे लेने हैं। तो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ के कम ज़्यादा होने से क्या दुष्परिणाम और क्या फ़ायदे होते हैं वो हम समझ। काम काम के बारे में अगर बहुत ज़्यादा अति काम करते हैं, अति श्रम करते हैं तो भी हमारे अपने शरीर पे कुछ उसका इम्पैक्ट होता है। और दूसरी बात कि अगर सेक्सुअल लाइफ के बारे में बातें की जाए तो अगर उसके पास धर्म कर रहा है, उसके पास अर्थ है, पर उसका जो सेक्सुअल लाइफ है वो हैम्पर्ड है तो उसको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा, उसकी मन की स्थिति शांत नहीं होगी, वो उसका मन स्थिर नहीं होगा। तो आखिरी में जाके उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।
मोक्ष को वही आत्मा या वही शरीर प्राप्त होता है जिसका मन शांत हो और स्टेबल हो, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे बोला जाता है। तो ये चारों पुरुषार्थ, इनको ये इसलिए कहा है कि ये चारों बातें एक पे एक डिपेंड है। धर्म के वजह से अर्थ पे जो है धर्म के वजह से अर्थ पे उसका इम्पैक्ट होता है, फिर अर्थ की वजह से काम पे उसका इम्पैक्ट होता है, काम की वजह से मोक्ष में उसका इम्पैक्ट होता है। और ये सब बातें जब इम्पैक्ट होती है तब हमें आरोग्य प्राप्त नहीं होता है। ये मेन बात है। अभी इसमें प्रैक्टिकल कैसे सोचा जाएगी, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कि हमारे पास जब अभी पेशेंट आ रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी सेक्सुअल लाइफ बराबर नहीं है, हमें इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है, या प्रॉपर सेक्स वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके वजह से उनको डिप्रेशन बढ़ रहा है। उसके वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा है, वो अलग एक ट्रैक है। और जो सेक्सुअल लाइफ उनकी हैप्पी नहीं है, उसका जो हेतु हम ढूंढने जाए तो ये धर्म और अर्थ में उसका एक हेतु मिल रहा है। एक तो वो अधर्म कर रहे हैं, और दूसरी बात वो अर्थ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो उसको अर्थ यानी पैसा कमाने की चिंता, और उसके बाद में उसका जो बर्डन है माइंड पे, तो उससे उनकी यानी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बढ़ने लगता है। और उसके वजह से वो अपनी सेक्सुअल लाइफ हैम्पर करके बैठते हैं। वो लाइफ में फुल परफॉर्मेंस और वो हैप्पीली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। यानी ये हेतु है इसके हैम्पर का। और मोक्ष को न प्राप्त करना, ये ये मोक्ष को न प्राप्त करने का हेतु है। तो आज जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां है, केसेस है, ये इन चारों पे ही डिपेंड है मोस्ट ऑफ। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ की जो डिसीजेस है वो भी इस पे डिपेंड है। और जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन डिसीज है, जो भी ऑटो इम्यून कंडीशन डेवलप हो रही है, उसमें मन की और अपने मस्तिष्क दिमाग की स्थिति ठीक न होना, और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सबसे मूल कारण वहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। कैंसर, इंडिया लीडिंग कंट्री बनती जा रही है कैंसर में, डायबिटीज़ में। तो इनके जब कोई भी आचार्य या वैद्य से बात करोगे तो उसका कारण वही एक मेजर एक कारण रहेगा। तो आपको पहले ही चैप्टर में वो बातें यानी एनालिसिस, एक क्राइटेरिया मिल गया है कि कौन सा रोगी है और कौन रोगी नहीं है, ये बात बताने का। तो क्लिनिकल वैसे इस चीज़ को वैसे देखना चाहिए। और बड़े बड़े आचार्य जब अपनी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो वो बहुत सारे कल्पों का, बहुत बातें, बहुत ट्रीटमेंट के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। पर जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आता है, जैसे डे बाय डे वो डे बाय डे जैसे अपने प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंट होते हैं और महारत हासिल करते जाते हैं, तब आप लास्ट के उनके दिनों में या लास्ट के प्रैक्टिस के पीक दिनों में आप उनसे मिलिए, आप उनकी प्रैक्टिस देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही कम टाइम में डायग्नोस कर लेते हैं, और बहुत ही कम औषधीय दियों पे वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और मैक्सिमम मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि आप जब ध्यान से देखोगे तो वो सूक्ष्म जो हेतु है या सूक्ष्म कारणों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हम स्टार्टिंग के प्रैक्टिस में स्थूल कारणों पे जो बड़ी बड़ी दिखती है, रिपोर्ट्स है, ये है, हम माइंड की स्टेट को, इंद्रियों को उतना नहीं समझ पाते हैं, तो हम दोष को ज़्यादा टैकल करते हैं और दोष को साम्यावस्था में लाने की कोशिश करते हैं। वो भी एक है ट्रीटमेंट के अलग अलग पैरामीटर्स है। पर लास्ट में ये है कि आपको जो प्रस्तापित करना है धातु साम्यता, वो करती आनी चाहिए। तो ये एक बात यहाँ से समझती है। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आरोग्य के मूल साधन है।
ऐसा उन्होंने कहा कहा है। और जब इनको ये धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी ये देवलोक जब था तब ये बातें अपने अपनी जगह पे ठीक थी। पर जब देवलोक से यानी दैविक परंपरा जब जहाँ पे ख़त्म हुई तो वहाँ से फिर पृथ्वी पे रोग, ये आरोग्य का नाशक रोग, ये आरोग्य का नाशक एक कारण पैदा होने लगा। और उसकी वजह से विघ्न बढ़ने लगे। जो स्वस्थ मनुष्य था वो रोगी बनने लगा। और उसको फिर ये रोग का नाश करने के लिए अभी क्या करना चाहिए, तो जो हमारे आचार्य थे उनकी एक कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं हम, एक कॉन्फ्रेंस यानी ऋषि परिषद हुई। यानी तब तो वो ज़माने में भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी जैसे आज भी होती है, और डिस्कस किया गया कि ये सब क्या हो रहा है, इसका इलाज या इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसके उपाय हमारे पास नहीं है। तो ये उपाय हमें मिलने चाहिए, ये इसका एक सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो इसके बारे में पता करने के लिए फिर सभी ऋषियों ने अपना ध्यान चक्षु यानी उनको जो दिव्य दृष्टि थी उससे उन्होंने ध्यान लगाया और उनको पता चला कि ये जो रोग उत्पत्ति हुई है इनका सॉल्यूशन हमें भगवान जो इंद्र है तो उनके पास हमें मिलने वाला है। वो उनको वो ध्यान चक्षु से पता चला। तो इसलिए फिर ये ऋषि परिषद में फैसला हुआ कि कौन जाएगा देवताओं के पास ज्ञान ग्रहण करने। आयुर्वेद क्या यानी आयुर्वेद तो पता नहीं था उनको कि ये रोगों का नाश करने के लिए क्या सॉल्यूशन है, इसको कैसे एक दूर करना है हमें, वो हासिल करने के लिए कौन जाएगा। तो वहाँ पे फिर ये परंपरा आगे बढ़ने लगी आयुर्वेद अवतरण की। तो यहाँ पे भरद्वाज जो ऋषि थे हमारे, तो उन्होंने वो सामने आए, वो बोले कि मैं इंद्र के पास जाऊंगा, इंद्र देवता के पास, और वहाँ से उनको ही इसका सॉल्यूशन पूछूंगा। तो फिर भगवान भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए। इंद्र ने फिर भरद्वाज ऋषि को आयुर्वेद के बारे में बताया। आयुर्वेद उन्होंने जैसा इंद्र ने बताया है वैसे ही उन्होंने सुना। और फिर आके उन्होंने बाकी ऋषियों को सबको बताया और खुद उन्होंने अप्लाई भी किया। खुद उन्होंने पहले अप्लाई किया और बाकी ऋषियों ने भी उनके साथ वाले बाकी ऋषियों ने भी उनको आयुर्वेद को अप्लाई किया। और उसके बाद में उन्होंने फिर उनसे फिर आत्रेय पुनर्वसु ने उसका ज्ञान प्राप्त किया। और आत्रेय पुनर्वसु के जो 6 शिष्य थे उसमें अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारी, शार्पानी, ये 4 शिष्यों ने फिर आयुर्वेद को का ज्ञान हासिल किया। और ऐसे ये परंपरा चलती गई, आयुर्वेद अवतरण की परंपरा। और यहाँ पे हमें जो ये अभी चरक संहिता है जिसको हम बोलते हैं अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, तो ये फिर हमारे हाथ में जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये श्लोक जो अध्ययन कर रहे हैं, ये अग्निवेश जी ने लिखी हुई चरक संहिता है। इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये आयुर्वेद अवतरण के बारे में संहिता में बताया गया है। इसके बाद में जो आगे का श्लोक है चरक सूत्र स्थान 1/24, उसमें स्त्री स्कंद आयुर्वेद के बारे में बताया है। यानी त्रिस्कंद कौन से है, तो हेतु, लिंग, औषध, ये इनको आयुर्वेद के त्रिस्कंद कहा गया है।
ये आयुर्वेद के हेतु लिंग औषध, ये स्त्री स्कंद आयुर्वेद के बोला है। तो इसमें हेतु हेतु स्कंद जो है, तो हेतु स्कंद में काल, अर्थ, कर्म, इनका हीन योग, मिथ्या योग या अतियोग, ये तीनों बातों का हीन योग, मिथ्या योग, अतियोग, ये सब होने से ही रोग की या व्याधियों की उत्पत्ति होती है। हेतु हेतु यानी रोग का कारण, यानी एक कारण द्योतक है। तो कारण कैसे, कौन सी वजह से उसको हेतु कह सकते हैं? काल है, उसको तो हेतु नहीं कर सकते, पर इनका जो परिणाम होता है, हीन परिणाम, मिथ्या या अतियोग, ये परिणामों का द्योतक जो है वो हेतु है। ये हेतु जो बात है, ये हेतु उस वजह से ही कहलाता है, इनके परिणाम के कारण। तो परिणाम जैसे काल का परिणाम, तो जरा, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु। जैसे जरा यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में वो वृद्धावस्था के खुद के कारण होते हैं कि कोई जो व्याधि है, वात रोग का बढ़ जाना, कुछ जो व्याधि है वो जरा रोग में ही होते हैं, मांस का क्षय, यानी ये ऐसी जो बातें हैं वहाँ पे वो दिख पड़ती है। तो जरा एक हेतु हो जाता है, क्षुधा, तृष्णा और मृत्यु, इनको भी हम हेतु के समान एक देख सकते हैं। उसमें फिर प्रज्ञापराध यानी शारीरिक मानसिक, ये दो कंडीशन है। उसमें से मानसिक कंडीशन के लिए ये हेतु है, मानसिक हेतु एक बोल सकते हैं। इसमें धी, ध्रुति और स्मृति, विभ्रष्ट कर्म यानी धी, ध्रुति, स्मृति, इनका इनके जो कार्य है, इनमें व्यथा आना या इनके कार्य जो है वो डिस्टर्ब होना, ये जो जिसका वजह से होता है, फिर उनको हम हेतु बोल सकते हैं। या ये डिस्टर्ब होने के वजह से जो व्याधि की परिस्थिति निर्माण होती है, फिर उन्हें हम व्याधि परिस्थिति जो निर्माण होती है, जो व्याधि परिस्थिति निर्माण करता है, उसको हम हेतु का टैग दे सकते हैं। उसके बाद में लिंग यानी ये है कि पूर्व रूप, उपाय, संप्राप्ति, यानी लिंग यानी लक्षण। पूर्व रूप यानी जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त लक्षण जो है उनको पूर्व रूप कहा गया है। रूप है जो व्यक्त लक्षण है, उनको रूप कहा गया है। उपाय, फिर उन पे उपाय जो करते हैं और लक्षणों पे, और ये उसके बाद में जैसी संप्राप्ति घटते जाती है, उनमें शारीरिक एवं मानसिक लक्षण, इन सब के समुदायों को हम कंसीडर कर सकते हैं लिंग में। और उसके बाद में औषध, तो औषध ये इसको दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय, ऐसी 3 जो औषध चिकित्सा है हम कर सकते हैं। तो ये त्रिस्कंद आयुर्वेद हेतु लिंग औषध, इसका महत्व यहाँ पे बताया है। और आगे जाके जितना भी हम आयुर्वेद पढ़ेंगे या व्याधि पढ़ेंगे, तो ये 3 बातों पे ही वो व्याधि आधारभूत रहेगा। और ये 3 बातों का उस व्याधि के हिसाब से नॉलेज रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तभी हम जाके उत्तम चिकित्सक बन सकते हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं कि आगे हमें बताया है कि आयुर्वेद की व्याख्या, श्लोक नंबर 41, उसमें आयुर्वेद की व्याख्या बताई गई है। तो आयुर्वेद की व्याख्या जब बताते हैं तब बोला है कि हित अहित, सुख दुख, आयु तस्य हित अहित। तो इसको हम
मैंने आपको समझने के लिए उसको स्प्लिट किया है। तो हमारा वो फेवरेट श्लोक है। सभी आयुर्वेद के आने के बाद सबका ये श्लोक लर्न रहता है कि हित हिताहितं सुखम दुखम आयुर्तस्य हिताहितं मानंस तत् तत्र यत्र तम आयुर्वेदस्य उच्यते, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे जो है ये हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये आयुर्वेद की यानी आयु की चार परिभाषा जो है वो यहाँ पे बताई है। तो इनका हित और अहित कारण यह आयुर्वेद की व्याख्या में जो है व्याख्या करने के लिए हमको सहायभूत होता है कि जो शास्त्र आयुष्य के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुखकर है, क्या दुखकर है, ये जो बातें हमें बताता है वो शास्त्र, उसी शास्त्र को हम आयुर्वेद कह सकते हैं। या मानम, ये एक बड़ा विषय यानी इम्पोर्टेंट शब्द है। मान यानी परिणाम, परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, यानी मेजरिंग, मेजरिंग यानी ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया एक बोल सकते हैं कि इन क्राइटेरियाओं को फुलफिल करने वाला ही जो शास्त्र है या इन क्राइटेरियाओं को बताने वाला जो शास्त्र है वो आयुर्वेद कहलाता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। या आयुर्वेद पढ़ते समय हमें ये आयु के ये चार आयु के प्रकार है इनको पढ़ने का मौका मिलता है। और ये इन आयुओं को अच्छे से पढ़ने के बाद हमें व्याधि को ट्रीट कर सकते हैं, व्यक्ति को समझ सकते हैं कौन रोगी है कौन रोगी नहीं है, किसकी आयु ये दीर्घ है किसकी आयु अल्पायु है, ये हम सब बातें इससे बता सकते हैं। और ये मान परिमाण यानी एक क्राइटेरिया है, एक आयुष्य को या अपने आयुष्य को तोलने का या मेज़र करने का एक क्राइटेरिया यहाँ से पता चलता है। वो कैसे कि एक व्यक्ति है जो हितकर ही आहार विहार कर रहा है, हमेशा सुख है, तो वो पैरामीटर्स को देख के हम उसको बता सकते हैं कि इनकी आयुष्य जो है वो दीर्घायुषी रहने वाला है। ये हम उसमें उसका मेजरिंग करके उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसका खाना कैसा है, ये मेजर कर सकते हैं। उसमें से हम क्या देख सकते हैं कि वो हितकर है कि अहितकर है, कितनी चीज़ें हितकर है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज हितकर होगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज वो सुखी होगा, उतना ही वो लंबी ज़िंदगी जी सकता है। और जो बातें हैं कि वो अहितकर उसमें ज़्यादा परसेंटेज है उसकी रूटीन लाइफ में और वो दुखी ही रहता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो आयुष्य की सीमा है वो कम रहेंगी। इसका द्योतक और ये इसका जो जानकारी है आयुर्वेद से हमें पता चल सकती है। तो एक जो लाइफ है, लाइफ को मेजर कर सकते हैं अप्रॉक्स, हम अप्रॉक्सीमेटली लाइफ को मेजर कर सकते हैं। या फिर दूसरा मीनिंग ये कि लाइफ को बेटरमेंट या लाइफ की जो जर्नी है हम बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। यानी हित कर सुख कर ये पदार्थों का या ये लाइफस्टाइल का हम एक्सेप्ट करते हैं, लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम लाइफ की जो लाइफ का टाइम है हमारा, जो उम्र है हम बढ़ा सकते हैं और लाइफ को कम भी कर सकते हैं। तो ये उसका ये श्लोक में उसका ऐसा मीनिंग लिया गया है। फिर यहाँ पे आयु, आयु की व्याख्या बताई गई है कि
शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनका संयोग जब होता है तो उसको ही एक आयुष्य कहा गया है, आयु कहा गया है। तो जैसे स्त्री और पुरुष यानी शुक्र और शोणित, इनका जब संयोग होता है, ये पृथ्वी पे जब नया जीवन उत्पन्न होता है, वो इसी तरह मनुष्य जीवन इसी तरह उत्पन्न होता है या प्राणी जीवन में भी यही बातें होती है कि शुक्र और शोणित इनका जब संयोग होता है तब एक जीव की उत्पत्ति होती है और उसको जीवन कब प्राप्त होता है, वो जब गर्भावक्रांति जब पढ़ेंगे या शारीर स्थान में जैसे आपने पढ़ा भी होगा कोई आप में से किसी ने, तो उसमें बताया गया है कि गर्भावक्रांति जब होती है तब एक पहले मास में कलल जाए थे, यानी एक मांस का सिर्फ गोड़ा या मांस ही का एक ये उत्पन्न होता है और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और वो बढ़ते जब जाता है उसके साथ में उसको शरीर का रूप प्राप्त होता है। षडंग, षडंग जो है एक शीर, चार हस्त और उसका जो मध्यमांग है, ये ऐसे षडंग की उत्पत्ति होती है। फिर उसमें इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, गर्भावक्रांति जैसे जैसे होती है तब जाके इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, उसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में उसमें सत्व यानी हृदय या मन उत्पन्न हो जाता है और सत्व यानी उसको जीवन प्राप्त हो जाता है, वो जीवित हो जाता है और फिर उसमें आत्मा की अनुभूति होती है। जब तक ये चारों चीज़ों का संयोग नहीं होता है तब तक एक आयुष्य या एक जीवन हमने उसकी उत्पत्ति की है ऐसा नहीं बोल सकते। यानी देखो आपकी जब डिलीवरी होती है या इंट्रा IUGR बोलते हैं हम, कि जब वो बच्चा जब मृत अवस्था में डिलीवर्ड होता है तो उसमें क्या है कि आत्मा ही नहीं है, उसमें चेतना की भावना ही नहीं है, तो उसे हम कंप्लीट जीवन नहीं कह सकते और वो जीता भी नहीं है। तो ये यहाँ से ही पता चल जाता है हमें कि एक गर्भ को एनालिसिस करते समय इन्हीं बातों का ख्याल रखना है कि पहले शरीर है, फिर इंद्रिया है कि नहीं, फिर सत्व आता है, फिर आत्मा आता है। उनका जब संयोग होता है तब जाके एक जीवन की उत्पत्ति होती है, ऐसा यहाँ पे बताया है। और फिर ये धारी जीवितम यानी इन चारों चीज़ों को धारण करने वाला, धारी जीवितम नित्यक अनुबंध, ये पर्याय है आयु के, ये जीवन के आयुष्य के पर्याय है। तो धारी यानी धारण, ये चारों चीज़ों को धारण करने वाला। जीवित यानी चेतना की अनुभूति होती है तब उसमें जीवन उत्पत्ति होती है, तो इसको जीवन जीवित कहा गया है। नित्य यानी इन सारी चीज़ों का नित्य उनमें कंटिन्यूस प्रेजेंस होना वो इम्पोर्टेंट है। अगर आत्मा ही कभी चली जाती है, निकल जाती है, सत्व वो ये करते हैं यानी लॉस हो जाता है, तो वो नित्य नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएंगी। और अनुबंध है, इन सब का अनुबंध जब होता है तो उसे आयु कहते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और ये जो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, इनका जो संयोग होता है, ये जो आयुष्य है वो जीवन है या ये जो पुरुष बनेगा,
तो आयुर्वेद यही सब पैरामीटर जो है जिसमें प्रेजेंट है, यही जो पैरामीटर्स इनमें शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, ये चार पैरामीटर जो शरीर में प्रेजेंट है, उसकी ही चिकित्सा करने के लिए या उसके ही बारे में बताने के लिए आयुर्वेद है, या वही शरीर को आयुर्वेद अप्लाई होता है। ये जिस शरीर में ये चारों चीज़ें नहीं है, उस शरीर को आयुर्वेद अप्लाई नहीं होता है। ये उसकी इम्पोर्टेंट बात है। तो आयुष्य की व्याख्या ऐसे की गई है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनका संयोग होके जो बनता है उसको आयुष्य या आयु कहा गया है। इसके बाद में हमें श्लोक नंबर 44-45 में सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में बताया गया है। सामान्य विशेष सिद्धांत ये ऐसा सिद्धांत है कि यानी श्लोकस्थान इसलिए कहा गया है, हमें पहले लेक्चर में ही पता चल गया था या बताया था मैंने कि ये जो सूत्र स्थान है इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। किसके बारे में? आयुष्य के बारे में, चिकित्सा करनी हो चिकित्सा के बारे में, और दीर्घायुष के बारे में, यानी लंबी जिंदगी जिसको जीना है उसके बारे में जो अप्लाई करना है। तो जिसको रोग हो जाएगा उसकी लंबी जिंदगी की कामना आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तो उसको फिर वो कामना पे, वो ट्रैक पे वापस लाना है। तो उसको सुधारने के लिए ये सब जो बातें बताई है, वो प्रिंसिपल्स बताए, तो ये वही प्रिंसिपल्स है। और इनको हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो हमें जाके चिकित्सा में बहुत ही फ़ायदा होता है। आप अभी किसी वैद्य के पास या किसी के प्रैक्टिस में भी जाते हो तो चिकित्सा बताइए, अर्श की चिकित्सा बताइए, रक्तपित्त की चिकित्सा बताइए, ज्वर की चिकित्सा बताइए, पर हम देखते हैं कि वहाँ के कल्प या वहाँ पे जो बातें बताई नहीं गई है, तो अभी प्रैक्टिस में वो बातें कॉमनली यूज़ होती है। तब जाके आचार्य फिर जाके उसका कॉग्निजेंस देखते हैं कि ये बात का यहाँ से मीनिंग लिया है, तो हमें पता चलता है कि अरे सूत्रस्थान में इसका दिया है। यानी जब एक आदि व्याधि की चिकित्सा करना है तो मोस्ट ऑफ आचार्य या वैद्य ऐसे करते हैं कि ये लंग संतर्पणोक्त व्याधि है या अपतर्पणोक्त व्याधि है। ये तो हमें चिकित्सा में करते समय वहाँ पे क्लियर का जैसा एक प्रोटोकॉल की इंडिकेशन भी नहीं बताए या प्रोटोकॉल भी नहीं बताया कि ऐसा क्या करना है। तो ये संतर्पणोक्त है या अपतर्पणोक्त, फिर इसके विपरीत चिकित्सा हमें करनी। तो ये बातें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है और ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर समझ गया तो हम प्रैक्टिस में भी इसका यूज़ करके हम अच्छे से अच्छा वैद्य बन सकते हैं। और ये बातें ज़रूरी पता रहना। तो सामान्य विशेष सिद्धांत ये चिकित्सा का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। तो अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें किन चीज़ों के बारे में बताया है? तो द्रव्य, गुण, कर्म, इनका सामान्य महत्व और विशेष। क्योंकि एक जब रोग होता है या हेतु प्रस्तापित होता है वो द्रव्य के वजह से, वो द्रव्य के गुण के वजह से और वो द्रव्य के कर्म के वजह से ही प्रस्तापित होता है। वो हेतु का यानी कारणत्व, उसको हेतु का इम्पोर्टेंस, ये तीनों चीज़ों के बारे में ही बाद में ही यानी इसके क्राइटेरिया पे ही उनको हेतु का इम्पोर्टेंस लागू पड़ता है। तो अभी द्रव्य अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य, एकदेश सामान्य। यानी अत्यंत सामान्य यानी बेसिक, पहले ही हमें थिंकिंग आती है कि द्रव्य,
यानी द्रव्य यहाँ पे लिया गया है, तो ये सामान्य काम करता है, ये विशेष काम करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है सामान्य के इसमें, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। इसको डायरेक्ट यहाँ पे आके ये जब हम देखते हैं तो ये पढ़ने के बाद हमें समझ जाता है। यहाँ से हम नहीं समझ पाते, जब एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आता है कि हमें मांस धातु का क्षय है, एक रुग्ण है उसमें मांस धातु का क्षय है, वेट लॉस हो रहा है उसका, ऐसा भारत क्षय हो रहा है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो उसमें मांस क्षय हो रहा है तो मांस देना है। जनरली अभी की प्रैक्टिस में मांस रस, कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, वो पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है तो सिद्ध औषधि से मांस रस सिद्ध करके उसको पिलाना है। या जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में भी मांस रस, सिद्ध मांस रस यूज करने की सलाह हमें दी है। तो उसका धातु क्षय हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, उसको गेन करने के लिए मांस रस ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक जरिया है। इसको हम प्रिंसिपल में यूज कर सकते हैं, एज ए प्रिंसिपल, यानी इसको ऐसे देखा जाए कि जिस जिस व्याधि में मांस क्षय हो, यानी भार क्षय हो रहा है, तो आप उस व्याधि में मांस रस का उपयोग कर सकते हैं। पर वो व्याधि के हिसाब वो व्याधि के दोषों को देख के, या व्याधि के दोषों को कितनी मात्रा में वो प्रकोपित है, या उसकी अवस्था देख के, वो रुग्ण की अवस्था, व्याधि की अवस्था देख के आप दवाइयों से सिद्ध किया हुआ मांस रस वो व्यक्ति को आप दे सकते हैं। तो ये एक चिकित्सा का एक सिद्धांत यहाँ से मिल जाता है हमें, प्रैक्टिकली जो अप्रोच है। तो द्रव्य मांस है या मांस रस है, वो मांस क्षय में दिया जाए सेम द्रव्य, तो उसकी वो वृद्धि करता है। और उसके ही विपरीत रासर हेतु विशेषच, यानी रास यानी घटाना, हेतु ये विशेष, उसका द्रव्य का विशेष बात ये हो जाती है कि जैसे शंख शुक्ति और शुक्ति भस्म है, और कपर्दिक भस्म भी बोल सकते हैं, इसमें ये मांस क्षय करता है। तो अभी ये मैकेनिज्म को जब समझते हैं हम, तो मांस क्षय शंख शुक्ति कैसे करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कंसिडर करो कि आटा है, तो आटे में हमने पानी डाल दिया और उसको गूंदना शुरू करते हैं। तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि ज़्यादा पानी गिरने के बाद में वो कीचड़ जैसा हो जाता है, और फिर हम उसको गूंथते रहते हैं, उसको मिलाते रहते हैं, अच्छे से उस पर प्रोसेसिंग करते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे सॉलिड होते जाता है। तो पहले कीचड़ के समान था, फिर उसने हमने वर्क किया, तो फिर वो एक उसको डेफिनेट शेप आ गया और वो रोटी बनाने के लायक हो गया। तो इसी तरह ये मांस और शैथिल्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मांस है उसका अगर वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या है कि वो मांस धातु में बढ़ाने के लिए, उसको ये करने के लिए आप धातु यानी जलत्व या स्निग्धत्व, इस तरह की चीज़ें का, क्लेद का या ब्रूहन जैसे कल्प है जिसमें पिच्छलता, क्लेदता, स्निग्धता भरपूर हो, गुरु गुणात्मक ये चीज़ें जब खाएगा तो मांस वृद्धि होगी। हाँ, तो ये सब चीज़ें आप महाभूतात्मक है। और जैसे हम वो आटे में पानी डालते तो गीला हो जाता है, वैसे ही गीला या शैथिल्य इसमें होता है। पर जब जैसे इसमें एग्जामिन यानी इमेजिन करते रहो कि डायबिटीज़ वाला पर्सन या मेदवृत्ति ओबेसिटी वाला पर्सन जिसमें वेट बहुत बड़ा है, फैट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कैसा धातु शैथिल्य है, मेद और मांस धातु का शैथिल्य है पूरा, तो वो एक कीचड़ समान है। अगर वो आदमी एक्सरसाइज करते रहा है, वेट लिफ्टिंग करते रहा है, तो उसका वो शैथिल्य धीरे धीरे लॉस होते जाता है और उसको उसकी बॉडी को टोन मिलने लगता है। तो ये एक थोड़ा सा पैटर्न मैंने आपको समझाया है कि
जैसे रोटी जब भुनी जाती है तब जैसे वो एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, वैसे ही एक कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर ये फंस जाता है शैथिल्य का, तो आप हर एक पेशेंट में वो शैथिल्य क्या है, तो हमें किस पे काम करना है, कौन से धातु पे काम करना है, वो चाहे कौन सी भी व्याधि रहे, और उसको फिर आप मेडिसिन सिलेक्शन करने में आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जब बातें जो आयुर्वेद की जो टर्मिनोलॉजीज है ना, उसको हम समझने लगे, शैथिल्य यानी क्या, फिर शैथिल्य व्यवहार में कैसे दिखता है, ये हमें एक एक बातें अगर पता चलती है ना, तब जाके हम बहुत अच्छी ट्रीटमेंट या वो कल्प कौन सा उठाना है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो हमें समझते जाता है। तो हमें आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजीज पहले समझनी है, वो भी प्रैक्टिकल वे से, कि आज के टाइम में हमें कैसे दिखती है शैथिल्यता, यानी क्या, अनाह यानी क्या होता है, पेशेंट में कैसे कैसे दिखती है, भारतशाही यानी क्या होता है, कैसे दिखता है, यानी हमें तो ऐसा समझ गया, पर पेशेंट में कैसे दिखता है, क्योंकि वो अलग अलग टाइप से पेशेंट, हर एक पेशेंट में अलग अलग वे से दिखता है। तो ये जब हम सब देखना सीख जाते हैं ना, तब शार्पनेस बढ़ती है और उसका फिर हमें फ़ायदा होता है। तो ये शैथिल्य यहाँ पे आपको समझाना था करके मैं इतनी बात को थोड़ा घुमा फिरा के एक बताने की ये कर रहा हूँ कि शंख और शुक्ति से मांस क्षय कैसे हुआ। तो ये शैथिल्य है। तो शैथिल्य में कैसा है, शंख और शुक्ति, अगर बारिश आ गई और बारिश कंटिन्यू जमा हो रही है, कीचड़ गिर गया, तो कीचड़ को सुखाने के लिए क्या है, हमने तो पानी तो निकाल लिया, पर वो कीचड़, वो पानी में एक जीव जो हुआ रहता है, उसको सुखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और उस पर मट्टी डालना पड़ेगा। मट्टी है या वृक्ष है तो वो पानी पी लेंगी, तो एक टाइम के बाद ऐसा सैचुरेशन लेवल आ जाएगा कि वो सब गीलापन है, कीचड़ जो है वो सूख जाएगा, और वहाँ का यानी द्रव धातु को घन धातु से रिप्लेस हो जाएगा, यानी द्रव महाभूत को घन यानी पृथ्वी महाभूत से रिप्लेस किया जाता है, तब वहाँ पे शैथिल्य नाश होता है। तो वैसी बात यहाँ पे है कि मांसक क्षय है, यानी मांस वृद्धि है, यानी शैथिल्य है, शैथिल्य यानी आप महाभूत की वृद्धि है। तो आप महाभूत को ख़त्म करने के लिए हमें दृढ़ता चाहिए, या सुखाने वाला कुछ तो भी चाहिए, क्योंकि पानी है, स्निग्धता है, कीचड़ जैसा है, तो हमें वृक्ष कुछ चाहिए कि वो शोष लेगा। तो हम जैसे यहाँ पे मट्टी डालते हैं, वैसे यहाँ पे भस्म, शंख भस्म, शुक्ति भस्म, ये है कि उनका ये शोषण प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है इनकी, कि इनको वहाँ पे देते जाए और फिर वो एक सैचुरेशन लेवल आएंगी, फिर मांस धातु का जो शैथिल्य है, जो स्निग्धता है या द्रव महाभूत है, वो उसमें वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, और फिर वो स्निग्धता जो पृथ्वी महाभूत का स्वरूप उसे प्राप्त होगा, और उसका फिर क्षय होने लगेगा। क्षय कैसे होगा, फिर ये एक सैचुरेशन लेवल, यानी द्रव आप महाभूत को वह सैचुरेट कर दिया आपने। क्योंकि ये इनका नेचर जो है शंख और शुक्ति का, ये घन है, पृथ्वी महाभूतात्मक ये जो है द्रव्य है, तो विपरीत हो गया, विपरीत गुण के हिसाब से, यानी विपरीत महाभूत की चिकित्सा जब करते हैं तब हमें ये कंडीशन, और ये भस्म है, तो इसमें उष्णता है कुछ प्रमाण में। तो जैसे उष्णता के हिसाब से आप देखे जाए तो कपर्दिक, कपर्दिक ये उष्णता में ग्रेटर देन शंख, शंख इज ग्रेटर देन शौक्तिक, शौक्तिक इज ग्रेटर देन मौक्तिक बोल सकते हैं, या प्रवाड़, आगे में जाके प्रवाड़ और फिर मौक्तिक, यानी ये क्रम से उसकी उष्णता कम होते जाएंगी, यानी कपर्दिक ये सर्वाधिक इन कल्पों में थोड़ा सा उष्ण प्रकार का भस्म है, तो वो उष्णता से भी पानी को सुखाएगा, तो मांस क्षय करते जाएगा। और सबसे शीतलतम मौक्तिक, ऐसा उनका है। तो डिसीज़ में भी अगर एक
पर्सन है उनका व्याधि अगर पित्त प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो उसमें मोक्ति का आप यूज करो। अगर माइल्ड लेवल का है तो प्रवाड़ या शौक्तिक से काम चल जाता है, या शंख भस्म भी। और एक लेवल का हमें शैत्य को हटाना है तो कपर्दिक आप यूज कर सकते हैं। पर पित्त प्रकोप है और कपर्दिक थोड़ा सा वो ध्यान दे के यूज करना चाहिए। यूज कर सकते हैं पर ध्यान देंगे, क्योंकि उसका स्वरूप थोड़ा उष्ण ही है, पर भस्म भी है। सौम्य उष्ण एक बोल सकते हो, ये सौम्य सौम्यतर उष्ण ऐसे एक बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा माइन्यूट एक डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि मांस क्षय कैसे होता है। यानी द्रव्य सामान्य, यानी मांस क्षय में मांस यानी सर्वदा सर्वभावान्य सामान्य वृद्धि कारणम, यानी जो धातु की कमी है वही धातु प्रोवाइड करो, जो द्रव्य की कमी है वही द्रव्य से वही द्रव्य की वृद्धि होगी, और उसके विपरीत वो द्रव्य का क्षय उसके विपरीत गुणों वाले द्रव्य से होगा, यानी विपरीत द्रव्य से होगा। तो इसमें फिर ये गुण से कैसा कि ये काम करेगा, तो सामान्य एकत्व कर्म। यानी इसका उदाहरण क्या है कि दूध से शुक्र की वृद्धि, यानी ये शुक्र है, इसके समान ही ये दूध है, पर दूध का माधुर्य जो गुण है उसके वजह से शुक्र की वृद्धि होती है। यानी दूध से दूध ये होना चाहिए, पर वो शुक्र को वृद्ध करता है, शुक्र को बढ़ाता है। क्यों? तो उसका जो माधुर्य गुण है ये शुक्र को बढ़ाने में काम आता है, क्योंकि मधुर रस जो है वो शुक्रल है। और फिर विशेष इसमें विशेषस्तु पृथकत्व, यानी विशेष जो बातें बताई, यानी विशेष गुण का विशेष एक विशेषता एक सामान्य में ये तो समझ जाता है, एक सामान्य उदाहरण है उस। और जब विशेष की बात करती है तब वात वृद्धि में तैल प्रयोग। तो वात वृद्धि में तैल प्रयोग ऐसा जब कहते हैं तो वात के जब गुण है रुक्ष शीत खर हिम, यानी रुक्ष शीत खर, ये जो सूक्ष्म चल, ये जो वात के गुण हैं इनको शमन करने के लिए तेल का उपयोग होता है। तो तेल ये स्निग्ध है, गुरु है, उष्ण है। तो ये अल्टीमेटली वात के गुणों का शमन करता है, इसलिए ये उसके विपरीत काम करता है और वात का शमन करता है। इसके बाद में कर्म की दृष्टि से हम अगर देखे जाए तो सामान्य कर्म जो है तुल्यार्थता ही सामान्य, यानी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि डे बाय डे लाइफ में आलस्य है, यानी आलस्य यानी कफवृद्धि, यानी संतर्पणोत्थ, यानी पृथ्वी महाभूत की वृद्धि। तो दिवास्वाप, तो दिवास्वाप ये आपकी क्लिनिक में पेशेंट आ रहा है, वो आलस्य वगैरह ये कंप्लेन कर रहा है, तो आपके दिमाग में यही से आती है कि कर्म, वो कर्म क्या कर रहे हैं। तो उसके कॉग्निजेंस से आप हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, तो जो हेतु है उसमें अगर दिवास्वाप आता है और उसको हाइपोथायराइडिज्म है, फिर उसका वेट बढ़ रहा है, फिर पीसीओडी है, फिर डायबिटीज़ हो गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आलस्य यानी कब बढ़ाने वाली चीज़ें या कौन सा विहार वो कर रही है, ये आप उसमें से हेतु की परख कर सकते हैं। तो कर्म से जो सामान्य जो है वो आलस्य करने से कफ वृद्धि, यानी कफ वृद्धि कर जो विहार है या कफ वृद्धि कर जो आहार है उससे कफ की वृद्धि होंगी। और विशेष बात यह है कि विपर्य, विशेष वस्तु विपर्य, यानी उसके ऑपोजिट, यानी कफ
फिर बढ़ता है तो उसको क्षय करने के लिए फिर व्यायाम करना है, यानी अपतर्कपन की ओर जाना है। तो फिर कफ क्षय होता है, वात व्यायाम से वात बढ़ने लगता है, तो वो कफ को डोमिनेट करता है। तो फिर लाघवता आ जाती है क्योंकि शरीर में वात बढ़ रहा है, वात ये लघु गुना। तो यही इम्पोर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में इंटर्नशिप में है या ये बातें एक्सपेरिमेंट करना है या ये बातों की आदत आपको लगाना है। वो इम्पोर्टेंट है एक अच्छा वैद्य बनने के लिए कि ये बातें आपको सही में देखते जाना है। ये आपके रूटीन में आपका एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि कौन सा भी पेशेंट है तो उसको ये वैसे द्रव्यता, गुणता, कर्मता, ये आपने अगर स्पेसिफिकली निकाल दिया ना, तो आपको द्रव्य चूज़ करने के लिए, फिर उसको कर्म चूज़ करने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। होता क्या है कि हम चिकित्सा की तरफ भागते हैं, कल्प पढ़ लेते हैं, इतने सारे कल्प हमें पता रहते हैं, पर वो जो हमें अवस्था जो बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर अवस्था आपको पता रही तो आप पिन पॉइंट चिकित्सा कर सकते हैं, तो वो अवस्था ही हमें पता नहीं रहती क्योंकि ये बातें हम भूल जाते हैं, उसको ध्यान नहीं रखते। फिर ये कल्प, ये व्याधि में ऐसा यूज करना है, पर यही व्याधि है, पर वो कौन से गुण से ये हुआ है, क्या हुआ है, अंशांश जो कल्पना है, इतनी बातें करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में ही हमको बता दिया है, सिर्फ हमको पढ़ाने वाले का या हमको बताने वाले का वो वैसे थॉट प्रोसेसिंग उन्होंने हमारी की नहीं है, इसीलिए हमको वो बातें पता नहीं रहते और हम उसकी तरह सोचते भी नहीं है। जैसे कि बारिश आ रही है, बारिश में आप भीगते जा रहे हो, ठंडा पानी है और टू व्हीलर पे जा रहे हो और शीत वायु का सेवन हो रहा है, और घर में आने के बाद एकदम से आपको कान में दर्द शुरू होता है, तीव्र शूल शुरू हो जाता है, तो आप फिर जिनको मॉडर्न औषधि लेना है वो पेन किलर वगैरह लेके वो ये करते, पर वो हमारे पास आया, आयुर्वेद के पास आया और हमें आयुर्वेद ही चिकित्सा करनी है, तो हम वहाँ पे कर्णशूल के लिए जो वटी गुटी आई है या कर्ण रोग में जो वटी गुटी आई है, तो उसका हम कौन सा रस देना है, कौन सा कल्प देना है, वो खोजते हैं, फिर उसको देते हैं, फिर उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। पर उसकी अगर ये समझते जाएंगे कि ये हुआ कैसा है, क्या है, तो शीत शीत वायु का सेवन हुआ है यानी शीत गुण का सेवन हुआ है, तो उसके विपरीत गुण से हमें ट्रीटमेंट करना है और विशेष भी देखना है और सामान्य भी देखना है। तो यहाँ पे सामान्य ये होगा क्या, क्योंकि वाद बड़ा है, तो यहाँ पे हम सामान्य चीज़ें देखिए, वाद को बढ़ाने वाली चीज़ें तो नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें विपरीत ही, यानी यहाँ का जो विशेष है वही यूज करना है। तो जैसे ये वात वृद्धि में तेल, ये बात वहाँ पे लागू पड़ जाती है कि ठंडी हवा से वात प्रकोप हुआ है, ठंडे पानी से वात प्रकोप हुआ है, तो हमें वात को शमन करने के लिए, ठंडा है वात तो उष्ण भी चाहिए, और वात रुक्ष भी है तो स्निग्ध भी चाहिए, गुरु भी चाहिए। तो ये तेल जो है वो दोनों बातें हमें प्रोवाइड करता है। तो हमें स्निग्ध तेल से या उष्ण तेल से या लहसुन सिद्ध तेल से कर्णपूरन कर दिए तो भी ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकती है। ये इसका एग्जाम्पल है कि ये प्रिंसिपल को हम अपने हर एक एक्टिविटी में देखने लगे तो हमारा माइंड वैसे बन जाएगा और आपकी डायग्नोसिस एकदम पक्की हो जाएंगी और आप बहुत ही कम और पिन पॉइंट मेडिसिन से रुग्ण की चिकित्सा करने लगेंगे। इसलिए सूत्रस्थान पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये अभी हम सूत्र क्रमांक 46 और 47 में त्रिदंड के बारे में पता कर रहे हैं कि सत्व, आत्मा, शरीर, सत्व, आत्मा, शरीर, इन तीनों को त्रिदंड कहा गया है। और जो बात मैंने पहले कही थी कि जो सत्व, आत्मा, शरीर जो आयु की व्याख्या करते समय हमने जो पढ़ा है, तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि पॉज। तो हम अभी त्रिदंड ये टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 46 में बताया गया है कि सत्व, आत्मा, शरीर, ये तीनों जो बातें हैं वो उनको त्रिदंड ये ऐसे संबोधित किया है कि ये शरीर के त्रिदंड है। और त्रिदंड है यानी आधारभूत स्तंभ है, ऐसा एक बोल सकते हैं कि उसमें उस पे ये शरीर या ये पुरुषार्थ का जो शरीर है, पुरुष शरीर है, वो बना हुआ है और उसकी यानी इम्पोर्टेंस है। और ये लोक में ये तीन बातों से परिपूर्ण हुआ शरीर या जीवात्मा, उनको उसके बारे में ही ये आयुर्वेद में बातें, उसके वही पुरुष के बारे में आयुर्वेद में बात की है। और यही जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि यही जो आयुर्वेद है वो यही पुरुष के लिए बात बताई है कि इसको ही लागू होता है, इसकी चिकित्सा करने के लिए, उसको दीर्घायुषी बनाने के लिए। यही प्रतिष्ठितम सर्व प्रतिष्ठितम ऐसे जो बोला है, तो लोकतिष्ठति संयोगात, तो संयोगात ऐसा जो बोला है कि ये तीनों का जो संयोग है जो पुरुष में है, वही पुरुष की चिकित्सा यानी उसके लिए ही आयुर्वेद का अधिकरण यहाँ पे किया है। ऐसा बोला है आगे कि पुमान और चेतना यानी पुरुष और चेतन, इनका जो अधिकरण है उसके लिए ही संप्रकाशित वेद, इस वेद का रचना की गई है, या उस पुरुष को ही ये जो आयुर्वेद है वो लागू होता है, ऐसे बताया है। इसलिए सत्वात्मा शरीर वाले जो पुरुष है उसका इम्पोर्टेंस है, और उसके बारे में ही जान लेना या उसके बारे में जो भी चीज़ें बातें पता चलती है हमें, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसकी एक एक बातें, वो पुरुष कैसा है, उसमें चेतना है, मन है, और इसका क्या असर होता है, क्या उनका कॉग्निजेंस है, ये बातें हमें डीप लेवल पे जब पता चल जाती है, उसका सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद, तो हमें वो शरीर की परिपूर्णता हमें पता चलती है। और फिर हम उसका कहीं तो भी कुछ परसेंटेज हम चिकित्सा में उपयोग में ला सकते हैं। अभी आगे हमें द्रव्य के बारे में बताया गया है। तो आयुर्वेद में द्रव्य जो है ये 9 प्रकार के द्रव्य, और उनको कारण द्रव्य जो है वो बताए गए हैं।
तो उसमें 9 प्रकार के द्रव्य यानी खादी, खादी म्हणजे यानी ख आदि, यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, ये 5 महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये कुल मिला के ये 5 और ये 4, ये मिला के ये 9 द्रव्यों के बारे में बताया है। फिर इनका विभाजन जब होता है तब सेंद्रिय द्रव्य और निरिंद्रिय द्रव्य, ऐसा वहाँ पे क्या है कि कौन से द्रव्य सेंद्रिय है, जिनमें चेतना है, चेतन है, चेतन यानी ये जो महाभूत है इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो उनके विषय है, चेतन है, विषय है, ये द्रव्य सेंद्रिय कहलाते हैं। और जिनमें अचेतन है, सॉरी, आई एम सॉरी, कि कट इट, शूट नाउ। अब हम यहाँ पे द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव्य, सॉरी, तो अब हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आयुर्वेद में द्रव्य ये 9 प्रकार के बताए गए हैं, उनको कारण द्रव्य कहा गया है। अभी उनकी जब गणना करते हैं तो खादी 5, आत्मा, मन, काल और दिश, तो ये जो है तो अब हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आयुर्वेद में 9 द्रव्यों का वर्णन किया है, उनको कारण द्रव्य भी कहा गया है। तो 9 द्रव्य कौन से? तो खादी 5 द्रव्य, आत्मा, मन, काल, दिशा, तो ये 4 द्रव्य। और खादी यानी इनमें पंचमहाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत। और आत्मा, मन, काल और दिशा, ये टोटल 9 द्रव्यों का यहाँ पे वो आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। फिर वो द्रव्यों का विभाजन जो है, डिवीजन, सेंद्रिय और निरिंद्रिय ये द्रव्य किया गया है। जो चेतन है, जिनमें चेतना है, वो द्रव्य सेंद्रिय कहलाते हैं। जो अचेतन है वो निरिंद्रिय कहलाते हैं। ऐसा उनका डिवीजन है। और उनका लक्षण क्या है द्रव्य का? यत्राश्रिता श्रिता कर्मगुणा कारणम समवायी यत्तद् द्रव्यम, ये द्रव्य की डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे द्रव्य के कर्म और गुण, यानी जो कर्म और गुण के बारे में, कर्म और गुण, ये जो 2 बातें हैं वो किसी थिंग्स में या पदार्थ में समवाही यानी नित्य स्वरूप में रहती है, उसका वो कारण है। वो द्रव्य को द्रव्य का यानी प्राप्त होने के लिए, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो प्राप्त होने के लिए कारण हो जो है वो कर्म और गुण है। वो यानी एक द्रव्य को, यानी तैल है, तैल का कर्म है वात शमन, कर्म हो गया। और तैल का गुण है स्निग्धता से वात शमन। ऐसा
वहाँ पे बताया गया है और हम इस तरह से उसे समझ सकते हैं। उसके बाद में द्रव्य, गुण और कर्म। फिर उसके बाद में हम गुण के बारे में देखते हैं। तो गुण, ये 41 टाइप्स के गुण, इनकी संख्या है। गुण की व्याख्या समवायु तु निश्चेष्ट कारणम गुण, यानी कोई भी द्रव्य में जो समवायी यानी नित्य प्रेजेंट ही रहता है उसे हम गुण कहते हैं। यानी द्रव्य की बात अगर आती है तो उसके कर्म होते हैं वो द्रव्य का, और वो गुण का गुण होता है उसका। विदाउट गुण और कर्म से कोई द्रव्य नहीं रह सकता। तो गुण यानी जो द्रव्य में समवायी कारण से प्रेजेंट रहता है, यानी नित्य प्रेजेंट रहता है, उसे गुण कहते हैं। यहाँ पे गुण का वर्गीकरण जो किया गया है वो 5 प्रकार से किया गया है। सार्थ गुण, गुरुवादी गुण, बुद्धि गुण, और परादयो। ये इसके यानी 4 प्रकार, सॉरी मैंने 5 बोला था, पर ये 4 प्रकार में उसका डिवीजन किया गया है। सार्थादि गुण, गुरुवादि गुण, बुद्धि आदि गुण और परादि गुण। तो इसमें तो ये प्रकार का हम आगे जो डिवीजन है वो देखेंगे। तो सार्थ गुण ये 5 है। उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये है। गुरुवादी गुण, ये 10 गुण है, उसकी पेयर है, 10 गुणों की पेयर है, यानी 20 पेयर है, यानी टोटल 20 गुण हो जाते हैं। और यही गुरुवादी गुणों को चिकित्सा गुण कह सकते हैं, या चिकित्सीय गुण कह सकते हैं। क्योंकि जब आगे आप गुणों के हिसाब से चिकित्सा अगर करने जाते हैं, तब वात प्रकोप हुआ है, वो लघु गुण से हुआ है, तो गुरु गुण का द्रव्य देना है आपको। अगर पित्त प्रकोप हुआ है, वो उष्ण है पित्त, तो उसको शमन करने वाली शीत गुण देना है। रुक्षता है तो स्निग्ध देना है। खर है तो श्लक्ष्ण, द्रव है तो सांद्र, कठिनता है तो उसको मृदु करना है। तो यही गुणों का विचार करके हमें हेतु कौन सा है, वो कौन से दोष से हुआ है, फिर दोष के अंशांश कल्पना यानी गुण, वो दोष के जो गुण है उसमें से कौन से गुण से ये दोष प्रकोपित हुआ है, फिर वो जिस गुण से प्रकोपित हुआ है उसके विपरीत गुण की चिकित्सा हमें वहाँ पे करनी है। तो विपरीत गुण हमने डिसाइड कर दिया, फिर वो गुण को चिकित्सा के लिए कैसे यूज करना, तो फिर द्रव्य, फिर वो गुण का द्रव्य हमें सिलेक्ट करना है, और वो द्रव्य से चिकित्सा करी जाए तो फिर वो चिकित्सा फलदायी होती है। तो ये अंशांश कल्पना की ओर जाता है। तो गुणों का ये महत्व है। फिर आत्मगुण, ये 6 प्रकार के बताए हैं, 6 आत्मगुण बताए हैं। बुद्धि, ईर्ष्या, सॉरी ईर्ष्या नहीं, इच्छा ही है। बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, यानी प्रयत्न आदि ये गुण है। तो इनको आध्यात्मिक गुण भी कहते हैं। बाद में परादि गुण, ये 10 प्रकार के गुण हैं।
पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिणाम संस्कार और अभ्यास, ये सामान्य गुण है। ये सामान्य गुण, इनको सामान्य गुण भी कहा जाता है। और ये जो स्वार्थ गुण जो है वो इंद्रियों के गुण है, इंद्रियों के गुण है, या बोल सकते हैं कि इंद्रियों के ये विषय है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये गुण है, ये हमें पेयर्स लर्न करके ही रखनी है। और हमें वो पता चल जाता है कि ये गुण से हेतु प्रस्तापित हुआ है तो इसके विपरीत गुण से फिर चिकित्सा करनी। तो ये प्रैक्टिकली उसका कॉग्निजेंस है कि प्रैक्टिकली इसको गुण को वैसे यूज़ करना है हमें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुण चिकित्सा। यहाँ पे रुकते हैं।